Hi everyone, welcome back to our channel. In last video we finished questions of speed, time and distance. In this video I am going to look at pipes and cisterns. Actually इस पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए इसलिए मैंने थोड़ा वो पाइप पर चढ़ने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए हैं. एंड वी विल ऑल्सो ऐड प्रोबेबिलिटी टू दिस क्योंकि प्रोबेबिलिटी पर भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया. तो आई एम गोइंग टू फिनिश ऑल दिस क्वेश्चंस इन दिस वीडियो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. Two pipes A and B can simultaneously fill a tank completely in 20 and 30 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, how much time will they take to fill the tank? तो ये दो पाइप है A और B जो 20 और 30 मिनट में, मतलब ये A पाइप है और ये B पाइप है, राइट. तो ये भी चल रहा है नीचे और ये भी चल रहा है. तो ये 20 मिनट में टैंक अकेला भरता है, राइट, और ये अकेला 30 मिनट में भरता है. ये जो जो भी टैंक इधर नीचे पड़ा हुआ है ये पूरा भरने के लिए इसको 20 मिनट लगते हैं, इसको 30 मिनट लगते हैं. दोनों साथ में अगर चालू किए तो कितना टाइम लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन. तो सिंपल है ना, मतलब अगर ए का आप देखोगे तो ये 20 मिनट में पूरा टैंक भरता है, तो 1 मिनट में ये 1/20 टैंक भरता है. सिमिलरली आप बी देखोगे तो ये 30 मिनट में भरता है, तो ये 1 मिनट में 1/30 भरता है. तो अगर आप दोनों चालू करोगे तो 1 मिनट में इतना टैंक भरेगा 1/20 प्लस 1/30. तो ये कितना है 30 प्लस 20 50 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 20 600, राइट. तो ये हो गया 1/12. मतलब 1 मिनट में अगर आप दोनों टैप चालू करोगे तो 1/12 टैंक भरेगा. ऑब्वियसली पूरा टैंक भरने के लिए 12 मिनट लगेंगे, मतलब 1 मिनट में 1/12 भरता है तो टोटल भरने के लिए 12 मिनट लगेंगे. सिंपल क्वेश्चन, बी आंसर. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. हाँ देखो, वो मतलब पाइप्स और सिस्टर्न वाला जो होता है ना वैसा एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन मैं अभी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर करूंगा जो पाइप रिलेटेड है, पाइप पर चढ़ने वाले से रिलेटेड है, वो इसी में मैंने ऐड कर दिया. तो देर आर 3 पिलर्स एक्स वाई एंड जेड ऑफ डिफरेंट हाइट्स. 3 spiders ABC start to climb on these pillars simultaneously. In one chance, A climbs X by 6 centimeter but slips down 1 centimeter. चलो हम इसको ड्रॉ करते हैं. मतलब ये 3 पिलर है, ठीक है, ये अलग अलग हाइट के हैं लेकिन हमें पता नहीं छोटा बड़ा कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे. तो ये X है, ये Y है और ये Z है. इसमें 3 स्पाइडर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, A B और C. ओके, तो A क्या कर रहा है, एक चांस में ए क्लाइम्स X बाय 6 सेंटीमीटर बट स्लिप्स डाउन बाय 1 सेंटीमीटर. मतलब ये 6 सेंटीमीटर ऊपर जाता है लेकिन 1 सेंटीमीटर नीचे गिरता है, तो नेट वो 5 सेंटीमीटर चढ़ रहा है ना. फिर बी क्लाइम्स ऑन Y बाय 7 सेंटीमीटर बट स्लिप्स डाउन बाय 3 सेंटीमीटर. तो बी जो है वह Y पर 7 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है और 3 सेंटीमीटर गिर रहा है, तो ये 4 सेंटीमीटर नेट चढ़ रहा है. और सी क्या कर रहा है, सी क्लाइम्स ऑन जेड बाय 6.5 सेंटीमीटर बट स्लिप्स डाउन बाय 2 सेंटीमीटर. वो 6.5 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है और 2 सेंटीमीटर फिसल जा रहा है, तो वो एक जंप में 4.5 सेंटीमीटर चढ़ रहा है. ठीक है, अब आगे क्या बोला है, इफ ईच ऑफ देम रिक्वायर्स 40 चांसेस टू रीच द टॉप ऑफ द पिलर्स, व्हाट इज द हाईएस्ट, सॉरी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर. ओके, तो हर स्पाइडर को 40 चांस लगते हैं ऊपर पहुंचने में, तो सबसे छोटे वाला पिलर का हाइट कितना है, दैट इज द क्वेश्चन. ओके, तो ऑब्वियसली अगर सबको 40 लगता है तो जो जिसका जंप, नेट जंप सबसे छोटा है वही पिलर सबसे छोटा होगा. तो इतना तो हमें पता चला कि हमें वाई पिलर का हाइट निकालना है, क्योंकि ये 40 जंप में ए जाएगा बहुत ज़्यादा ऊपर, सी भी जाएगा ऊपर, बी सबसे कम जा रहा है एक जंप में, तो 40 जंप में भी सबसे कम ही जाएगा, राइट. तो हाइट तो वाई का सबसे कम है. अभी क्वेश्चन है कि वो कितना है. तो देखो, अगर आपने 40 जंप्स इंटू 4 सेंटीमीटर किया, ओके, तो आएगा 160. और ये नहीं करना है. ये क्यों नहीं करना है, देखो हो क्या रहा है. लेट अस टेक 39 जंप्स. 39 जंप में क्या हो रहा है, देखो 39 जंप तक 39 इंटू 4 सेंटीमीटर वो चढ़ जाएगा ऊपर, राइट. तो ये कितना आया, 156 सेंटीमीटर.
राइट। तो ये 39 जंप में 156 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन उसका जो 40th जंप होगा ना, वो जंप में तो वो पूरा ऊपर चढ़ रहा है, मतलब ये जो है वाई पिलर, तो ये जो 39 जंप तक वो यहाँ पे पहुंच गया, 14th जंप पे 40th जंप पे वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो फिसल नहीं रहा है नीचे, करेक्ट। तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो फिसल नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो फिसल गया तो उसको और एक जंप लगेगी ऊपर जाने के लिए। यहाँ तो बोला है कि वो टॉप पे पहुंच जा रहा है, ईच वन ऑफ देम रिक्वायर्स 40 चांसेस टू रीच द टॉप। तो जो 39 जंप के बाद 40th जंप है, तो वो ऊपर चला जा रहा है। तो ये 39 जंप में चला गया 156 सेंटीमीटर। उसकी जंप कितनी है, बी की जंप कितनी है, बी क्लाइम्स ऑन वाई बाय 7 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें 7 सेंटीमीटर ऐड करना है एंड दैट विल गिव यू योर आंसर 163 सेंटीमीटर। आई होप यू गॉट इट राइट। मतलब यहाँ पे 39 जंप के बाद वो आ गया 156 सेंटीमीटर पे। इसके बाद वो 7 सेंटीमीटर जब जंप करेगा तो वो टॉप पे पहुंच जाएगा, वो फिसलेगा नहीं, क्योंकि वो टॉप पे पहुंच गया। तो आई एम एडिंग दैट 40, ये 40वां जंप जो है ना वो इतनी बड़ी है, और ये 39 जंप्स में इतना डिस्टेंस है। तो द टोटल हाइट ऑफ द पिलर इज 163 सेंटीमीटर एंड दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये लॉजिक ध्यान में रखना। ये और एक ऐसा क्वेश्चन आया, ये 2017 का है, अभी आगे वाला देखते हैं इसका कैसा है, 2020 का है। ओके, तो अब 2024 में शायद आ जाएगा ऐसे ही कुछ। अ फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ द ड्राइड वेल। तो एक कुआं है, सूखा कुआं, उसके ऊपर ये कोई फ्रॉग है, यहाँ पे बेचारा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। 4.5 मीटर डीप है। ओके, ये जो वेल है दिस इज 4.5 मीटर विथ स्लिपरी वॉल्स, फिसलन है। एवरी टाइम द फ्रॉग जम्प्स 30 सेंटीमीटर स्लाइड्स डाउन 15 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, 15 सेंटीमीटर फिसल रहा है, मतलब एक जंप में 15 सेंटीमीटर ही ऊपर जा रहा है, नेट नेट। ओके, तो यहाँ से वो पहली जब जंप मारेगा तो 15 सेंटीमीटर, मतलब वो जाएगा 30 सेंटीमीटर, लेकिन फिसलन से नीचे आके 15 सेंटीमीटर नीचे आके अल्टीमेटली वो इस हाइट पर सेटल होगा, विच इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम इन वन जंप। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट ऑफ द वेल। तो अभी हमको पूछा है कि यहाँ पहुँचने में उसको कितने जंप्स लगेंगे, तो कितने जंप्स लगेंगे, उसको डिस्टेंस कवर करना है 450 सेंटीमीटर का। ओके, तो अब आप सबका अगर लॉजिक यूज करोगे तो आप लिखोगे 30 और हो जाओगे गलत। 30, क्योंकि हमें पता है कि इसके ऑलमोस्ट 30 टाइम्स है, लेकिन ये 30 सही आंसर नहीं है। तो मैं पहले क्या करूँगा, 15 को 29 में क्या होता है देखूँगा। ओके, तो 29 इंटू 15 435 सेंटीमीटर, 435 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ से जब वो 30th जंप लेगा तो क्या होगा, कितनी बड़ी जंप है उसकी, 30 सेंटीमीटर की जंप है, तो ये हवा में उड़ जाएगा 465 सेंटीमीटर तक, जबकि हमें जाना है सिर्फ 450 सेंटीमीटर तक। ओके, तो हाँ मतलब टेक्निकली वो वॉल से वेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन परफेक्टली नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट एज अ आंसर। फिर मैं देखूंगा कि 28 में क्या हो रहा है। 28 इंटू 15 में 420 सेंटीमीटर जा रहा है। ओके, 420 सेंटीमीटर जा रहा है। फिर इसमें 30 सेंटीमीटर का जो लास्ट जंप है वो मैं ऐड करूंगा, तो मुझे 450 सेंटीमीटर मिल रहा है, परफेक्ट। दैट मीन्स पहले 28 जंप में वो आएगा 420 सेंटीमीटर के लेवल पर 28 जंप्स में, और जो 29th जंप है वो बराबर इसके टॉप पर आके बैठ जाएगा। दैट्स वाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 29, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ऐसा दो सिमिलर क्वेश्चंस
यूपीएससी ने पूछा है 2020 के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। पॉसिबिलिटी है कि शायद 24 में पूछ ले। ओके सर, तो 2017 में पूछा था, 20 में पूछा था, पता नहीं 24 में पूछ ले। सो अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। फिर आपको कोई भी सिनेरियो दो तो आप ये ध्यान में रखना है कि स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। हाँ, लेकिन इफ़ यू डू द स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट एन आइडिया कि आपका अप्रोक्सीमेट नंबर किधर है। फिर आप थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट करके आप एग्जैक्टली निकाल सकते हो। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके ठीक है, तो अब हम प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन देखेंगे। एक ही क्वेश्चन आया है इसका 2018 में, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, चलो उसको देखते हैं। तो बैग कंटेन्स 15 रेड बॉल्स एंड 20 ब्लैक बॉल्स। ईच बॉल इज नंबर्ड आइदर 1 और 2 और 3। एक बैग में 15 रेड बॉल है, 20 ब्लैक बॉल है, और हर बॉल पर एक नंबर है, शायद वो 1 हो, 2 हो या 3 हो। फिर क्या बोला है? 20% ऑफ द रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1 एंड 40% ऑफ देम आर नंबर्ड 3। ओके, तो रेड बॉल का तो हमको नंबरिंग दिया है। सिमिलरली अमंग द ब्लैक बॉल्स 45% आर नंबर्ड 2 एंड 30% आर नंबर्ड 3। अ बॉय पिक्स अ बॉल एट रैंडम। ओके, एक बच्चा उसमें से बॉल उठा लेता है। ही विंस इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर्ड 3 और इफ इट इज ब्लैक एंड नंबर्ड 1 और 2, व्हाट इज द चांसेस ऑफ हिज विनिंग? ओके, ये 2018 का क्वेश्चन है। एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, देखो उन्होंने क्या बोला है, उसके पास दो तरीके के बॉल है, एक है रेड और एक है ब्लैक। ओके, ये ब्लॉक पर बैक पर नंबरिंग है 1 2 एंड 3। ओके, रेड बॉल कितने हैं उसके पास? 15 है। ब्लैक बॉल कितने हैं? 20 है। ओके, फिर हमें देखते हैं कि जो ये परसेंटेज दिया है उसमें एग्जैक्ट काउंट कितना आता है। तो 20% ऑफ रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1। तो रेड बॉल का 20% कितना हुआ? 3 बॉल हो गए। तो ये एक नंबर है, मतलब ये मेरा नंबर है, यहाँ बॉल के ऊपर वाला नंबर है। तो ये एक नंबर किए हुए 3 बॉल है। फिर 40% ऑफ देम आर नंबर्ड 3। 40% हो गया इसका 6। 15 का 40% हो गया 6, तो ये 6 बॉल है। तो अभी बचे कितने? बचे हुए सारे 2 होंगे, तो 6 और 3 9, और ये भी 6 है। ठीक है ना? फिर ब्लैक में क्या हो रहा है? अमंग ब्लैक बॉल्स 45% आर नंबर्ड 2। तो 45% ऑफ 20, 45 2s आर 90, सो ये 9 बॉल्स है नंबर 2 वाले। 30% आर नंबर 3। 30 मतलब ये 6 है। ओके, ये ब्लैक बॉल वाले 6 है। 30% ऑफ 20 इज 6। तो ये कितने हुए? ये बचे 5। तो अभी हमें कंडीशन क्या दी है? फेवरेबल आउटकम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, है ना? ये होता है प्रोबेबिलिटी। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या है? इफ जो उसको जिता देंगे, इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर्ड 3। बॉल इज रेड एंड नंबर्ड 3 मतलब ऐसे 6 बॉल है इधर अंदर, है ना? और इफ इट इज ब्लैक एंड नंबर्ड 1 और 2। 1 और 2 दोनों चलता है, मतलब ये 5 भी चलता है ब्लैक में का, और ये 9 वाला भी चलता है, मतलब 9 बॉल और ये 5 बॉल, तो ये हो गए 14 बॉल। ओके, तो अगर ये 20 बॉल्स में से वो कोई भी बॉल उठा लेता है तो वो जीत जाएगा। बॉल कितने हैं अपने पास टोटल? 20 + 15 35। तो 35 में से विनिंग प्रोबेबिलिटी 20 की है, so दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। दैट्स योर आंसर आल्सो, ऑप्शन नंबर बी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूपीएससी ने ज़्यादा पूछा नहीं है, गिवन द फैक्ट दैट कि 23 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे ज़्यादा फोकस था और प्रोबेबिलिटी पे आज तक उन्होंने कभी ज़्यादा फोकस नहीं किया। मेरे लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है 24 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा ठीक से करके जाना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि अगर यूपीएससी को अनप्रेडिक्टेबल बनना है ना, तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मैं 2-3 क्वेश्चन डाल दूंगा। ओके,
लेकिन आज तक सिर्फ यही एक क्वेश्चन आया है जो प्योर प्रोबेबिलिटी का कहा जा सकता है, और ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, सो विद दिस आई एम डन विद दिस पाइप सिस्टम फ्रॉग वाला क्वेश्चंस, और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अलग टॉपिक ले लूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस ले लूँगा। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि मैं अभी नंबर सिस्टम शुरू करने वाला हूँ और फटाफट ख़त्म करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।